गुण 3 है, जिसमें सतोगुण अच्छा इसलिए है कि वो धर्म कर्म की तरफ लेके जाता है और ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन है तो गुण ही ना। और परमात्मा क्या है? निर्गुण है। निर्गुण है, जाना निर्गुण है, संबंध निर्गुण से करना है। ठीक है ना। भी हमने मिलना किससे है? निर्गुण से। संबंध किससे बनाना है? निर्गुण से। ठीक है। और ये गुण क्या? सतोगुण क्या है? ये सतोगुण हमारा साधन है। जैसे 3 प्रकार की नाव है, मान लो 3 प्रकार की नाव है। एक नाव बढ़िया है, एयर कंडीशन होने की, सुंदर बनी हुई है, सुरक्षा भी ज्यादा है, तो उसका भरोसा है कि समुद्र से पार ले जाएगी। एक नाव ऐसी है कि वो थोड़ी डामाडोल सी है, और एक नाव ज़्यादा ही पुरानी है। और जो ज़्यादा ही पुरानी है और चलाने वाला ड्राइवर भी आलसी है, दारू पिए हुए है, तो उसमें तो खतरा ही है, भी ये तो डुबोएगा। लेकिन दूसरा आदमी दारू तो नहीं पिया हुआ, लेकिन दूसरा आदमी थोड़ा लोभी ज़्यादा है, वो नाव पर भी बिठाता है, नाव भी अच्छी नहीं है और वो लोभी ज़्यादा है, वो पैसे ज़्यादा मांगता है, खर्चा ज़्यादा मांगता है। तीसरा जो है वो लोभी नहीं है, नाव भी अच्छी है, ड्राइवर भी अच्छा है, तो तीसरी नाव को हम बैठेंगे। मतलब वो है भी समझ भी सतोगुण ने पकड़ांगा। हाँ, वो साधन के लिए, भजन के लिए, चित्र के लिए जरूरी है, पर वो है गुण ही। नाव वो भी नाव समुद्र में ही रहेगी, पर हमें तो समुद्र से पार जाना है ना। वो पार लगावा को हाँ, जाना पार है, तो जब पार जाना है तो फिर हमको हमारा संबंध निर्गुण से है, निर्गुण से है। ये तीनों गुण है। ठीक है, तीनों के तीनों गुण है और हमारा संबंध निर्गुण से। अच्छा, निर्गुण से संबंध हमारा है, तो भगवान ने का निर्गुण से संबंध, निर्गुण का किससे होगा? देह का, मन का और बुद्धि का तो गुणों से संबंध है। यहाँ संसार में पूजा किसकी होती है बताओ? संसार में पूजा किसकी होती है? गुणों की। अगर कोई गुण ना हो तो कोई पूछेगा, अगर हमारे पास कोई गुण नहीं हो तो संसार का आदमी नहीं पूछेगा। संसार का आदमी तो गुण वाले को पूछता है, जिसके गुण उसकी पूजा, जिसमें जितने गुण उसकी ज्यादा पूजा। तो संसार जो है वो गुणों की पूजा करता है, और जितने गुण जिसमें ज्यादा उसकी पूजा ज्यादा। और कोई अच्छे स्वभाव का हो, सात्विक स्वभाव का हो, सतोगुण वाला हो, तो सतोगुण वाले से लोगों को खतरा नहीं होता, क्योंकि सतोगुण वाला जो है क्रोधी नहीं होता, सतोगुण वाला ज्यादा लोभी नहीं होता। लोभ तो होता है पर ज्यादा नहीं होता। हाँ, लोभ तो छूटता नहीं है, लोभ तो छूटेगा निर्गुण में जाके, पूरा लोभ तो निर्गुण में छूटेगा। लेकिन सतोगुण है तो इतना लोभी नहीं होता। अपने सतोगुण वाला आदमी दूसरे से चाहता तो जरूर है, भी दूसरे की सेवा करेगा तो उसके बदले मान सम्मान की इच्छा कर लेगा। हाँ, भी हम अगर दान पुण्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो लोग हमको अच्छा तो कहें कम से कम। मन में इतनी बात तो फिर भी रहेगी, ठीक है ना, इतनी कामना तो रह जाएगी। मानो मान सम्मान की भी इच्छा नहीं रहेगी, तो जो सेवा कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, उसको स्वर्ग की तो इच्छा रहेगी ना। बेटा मरने के बाद तो अच्छी जगह जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे। चलो मोक्ष ना हुआ तो कोई बात नहीं, पर जाएंगे तो स्वर्ग में। तो सतोगुण वाला स्वर्ग में तो जाता है, तो स्वर्ग के सुख से तो वही बंधा हुआ है, स्वर्ग के सुख से तो बंधा ही है ना। हाँ, लेकिन वो अपने स्वर्ग के सुख के लिए किसी की हत्या नहीं करेगा, किसी को लूटेगा नहीं, किसी का मार। तमोगुण वाला तो दूसरे की हत्या भी कर देगा, लूट भी लेगा, मार भी लेगा, उसको ये भी परवाह नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगा, इसकी भी वो परवाह नहीं करेगा। तो हमारा संबंध किससे है? निर्गुण से। निर्गुण से का मेल किससे होगा? निर्गुण का मेल निर्गुण का ही होगा, सगुण का मेल सगुण का होगा। ये शरीर सगुण है, मन बुद्धि इंद्रियां भी सगुण है। ये तीनों गुणों में, ये तीनों गुणों की बनी हुई है, यानी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों को मिलकर के ये सब बना है, पूरा ढांचा ही। ठीक है, इनका मेल इस संसार से, इस प्रकृति से, इस माया से है, तो ये बना इसी से है। लेकिन जो इसके अंदर है वो तो इनसे बना नहीं, वो बना है निर्गुण से, इसलिए तो वो दिखता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा था ना, कल शब्द आया था, ये 6वें श्लोक में था, हे निष्पाप। यहाँ शुरू में लिखा हुआ है, देखो 6 के ऊपर यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, रामचंद्र पढ़ा हुआ है, ये लिखा है ना, हे निष्पाप। अर्जुन को भगवान ने कहा, हे निष्पाप, तुम पापी नहीं हो, तुम पापी नहीं है। वो किसको बोला है? मन को, शरीर को, बुद्धि को नहीं बोला।
तुम पापी नहीं हो, ये आत्मा को बोला गया है, क्योंकि हमारी आत्मा कभी पापी होती नहीं है। अगर आत्मा पापी हो जाएगी तो फिर आत्मा सुधरेगी कैसे? अगर आत्मा ही पापी हो गई, आत्मा में विकार हो गया, पापी का मतलब आत्मा में विकार आ जाना, मतलब आत्मा अशुद्ध हो गई। अगर आत्मा शुद्ध हो गई तो फिर शुद्ध होने का तो कोई उपाय ही नहीं है, फिर तो वो भी बेकार हो गई। तो शुद्धि जो है वो ऊपर आती है, मन शरीर गंदा हो जाता है। देखो शरीर गंदा हो जाता है, पानी से धो लेते हैं। कपड़े खराब हो गए, पानी से धो लेंगे, कपड़ों पर मिट्टी नहीं धड़का लेंगे, ठीक है। मन अशुद्ध हो गया तो मन शुभ कर्म से, स्मरण से, पाठ से, पूजा से शुद्ध कर लेंगे, ठीक है। और बुद्धि अशुद्ध हो गई तो बुद्धि सद्विचारों से, ध्यान से, समाधि से बुद्धि शांत हो जाएगी। ये उनका साफ करने का उपाय है। लेकिन आत्मा पर कोई किसी प्रकार का नहीं है। आत्मा के ऊपर सिर्फ पर्दा है, आत्मा पर्दा है, आत्मा के ऊपर कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं है। जैसे सूरज है, सूरज के सामने जब बादल आ जाते हैं तो इधर छाया हो जाएगी, और घने बादल आ जाए, काले और गहरे बादल आ जाए तो हो सकता है अंधेरा ही हो जाए, इतना हो सकता है ना। पर कितने ही बादल आ जाए, कितना ही काली घटा आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर सूरज क्या गंदा होता है? सूरज गंदा नहीं होता, सूरज गंदा नहीं होता। सूरज के बीच में, हमारी आंखों के बीच में धूल मिट्टी और पानी और काला पीला धुआं आ जाता है। सूरज वैसा का वैसा ही है। हाँ, आंखों में दोष हो सकता है, वातावरण में दोष सकता है, लेकिन सूर्यों में दोष नहीं होता। तो आत्मा जो है, आत्मा निष्पाप ही है। हमारी आत्मा में कोई दोष नहीं है, आत्मा निष्पाप है, निष्पाप। और आत्मा में कोई गुण भी नहीं है, ना आत्मा में रजोगुण है, ना आत्मा में सतोगुण है, ना आत्मा में तमोगुण है। रज सत तम कोई भी गुण आत्मा में नहीं है। ये गुण जो है ये प्रकृति के है, माया के है। ये गुण हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारी बुद्धि पर काम करते हैं। क्यों? शरीर, मन और बुद्धि किससे बने हुए हैं? प्रकृति से बने हैं, माया से बने हैं। भी जो चीज मिट्टी की बनी है वो मिट्टी तो होगी ना। जैसे घड़ा जो है वो मिट्टी से बना है, तो घड़ा चाहे कैसा भी हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कम पका हो, ज्यादा पका हो, रंग रंगीला हो, कैसे ही हो, है तो मिट्टी ना। लेकिन जो घड़े के अंदर जो आकाश है, वो आकाश तो बना नहीं मिट्टी का, वो आकाश तो वैसे के वैसे ही है, शुद्धि है, उसमें तो शुद्धि हो नहीं सकती। तो हमारी आत्मा जो हम है, अभी तो हमने किसको मान रखा है? अभी तो हमने मान रखा है मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। जब ज्ञान हो जाएगा, जब कोई आदमी विशेष स्मरण करता है, सत्संग करता है, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ये बात समझ में आती नहीं है। समझ जो है, विवेक कहते हैं समझ को, वो गहरी समझ एक ही है, ज्ञान एक ही है। विवेक मैंने ज्ञान, विवेक मैंने समझ। किस बात का ज्ञान, किस बात की समझ? मैं कौन हूँ, ठीक है। अभी हमको ये लग रहा है कि मैं तो जानता ही हूँ अपने आप को, भी मेरा माँ बाप ने ये नाम रखा है और ये मेरा रूप रंग है। शीशे में देख लेते हैं 2-4 बार, सजा भी लेते हैं, संवार भी लेते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये रंग रूप आपका नहीं है। क्यों? जो बचपन की अगर फोटो लेके आओ, छोटे से थे ना, नहीं बा फोटो ले आओ तो हम ही नहीं पहचानेंगे, जिसकी है वो ही नहीं पहचानेंगे भी ये फोटो मेरी है, दूसरा तो पहचाने ही कौन है। उसके बाद में किशोर अवस्था की, दूसरी तो छोटो शादी की फोटो वो जोड़ेगी, पर शादी वाले छोटू वाले वही बाद में देखते हमेशा होता, लेकिन अब वो रहे नहीं है, बदल गए ना। जब बदल गए तो हम है नहीं, हम होते तो बदलते कैसे? हम तो बदलने वाले नहीं हैं। तो ये बेकार शरीर में आया, परिवर्तन शरीर में आया, बदला शरीर, हम नहीं बदले। हम जो है अंदर ही अभी तक मान हमने इसको रखा है कि ये मैं हूँ। भगवान कहते हैं ये आप नहीं हो, ये आपको ज्ञान करना पड़ेगा, उसी का नाम विवेक है। तभी कहते बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा बगैर ये सत्संग मिलेगा नहीं, ये सत्संग नहीं मिलेगा। कौन सा? जो आत्मा का ज्ञान कराए,
और तो बातें मिल जाएंगी बहुत। आप जहाँ खड़े हो जाओगे वहाँ भी बातें होंगी, कहीं भी मोबाइल खोलोगे वहाँ भी बातें होंगी, कथा में भी कहानी किस्सा राजा रानियों के इधर उधर की 100 बातें होंगी। लेकिन आत्मा का ज्ञान कराने वाला जो है, ये ज्ञान को आपके खुद का ज्ञान कराने वाली मिलेंगे नहीं। ये सत्संग तो तभी होगी, और ये टेलीविजन से काम नहीं चलेगा, ना मोबाइल से चलेगा। इसके लिए सामने गुरु होना चाहिए। जब तक पास में गुरु नहीं होंगे तब तक ये विवेक उत्पन्न होता नहीं है। बिना गुरु के सत्संग के ये विवेक, ये ज्ञान उत्पन्न होता ही नहीं है। जैसे फोटो में आग हो और टेलीविजन में आग हो, मोबाइल में आग हो, पर आग जगानी हो तो उसे नहीं जगेगी, सचमुच ही चाहिए। पास में माचिस जब भी आग पास में होगी तभी जगेगी। टेलीविजन वाली आग से आग लगेगी नहीं, क्या लग जाएगी? टेलीविजन वाली आग लगती तो टेलीविजन भी लग जाती, उसी में नहीं लगी। तो पास में उनका होना जरूरी है, तब ये विवेक उत्पन्न होता है। ये विवेक जब उत्पन्न हो जाता है तो फिर क्या मालूम पड़ता है कि ये विकार जो है ये मेरे में नहीं है, रज तम सत्य ये मेरे में नहीं है, मैं निष्पाप हूँ, मैं क्या हूँ? असंग हूँ। असंग मैंने अलग हूँ, न्यारा हूँ, मैं इन सबसे न्यारा हूँ। साधो भाई इनसे न्यारा रे, त्रिपुटी से न्यारा, भवन से न्यारा, पाप पुण्य से न्यारा रे। वाणी सुने क्रम ना, हाँ, सबसे न्यारा। तुरिया अवस्था जो 3 अवस्थाओं से न्यारा। 3 अवस्था है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इनसे भी न्यारा है। फिर कहते हैं जागर स्वप्न सुसुप्ति, कहते हैं जागना सपना और गहरी नींद से भी न्यारा। गहरी नींद न्यारा है ना कोई? देखो अब आप जाग रहे हो तो जागने में आप हो ना, फिर सपना आएगा तो सपना भी देखते हो तब भी आप होते हो, फिर गहरी नींद आ जाती है। ये 3 है ना, इन तीनों के बीच में भी आप होते हो, तभी तो तीनों का ज्ञान है। अगर जिसमें आप नहीं होते तो उसका ज्ञान नहीं होता। मान लो आप बैठे हो, जागते हो, अब आप इस शरीर में ना हो तो फिर कौन सुनेगा? सुनने वाला कोई नहीं है ना। हाँ, फिर कोई है, फिर तो चलने वाली बात है। हाँ। और सपने में अगर नहीं होते तो फिर सपना बताता कौन सुबह? गहरी नींद में नहीं होते तो गहरी नींद उठ के कौन कहता इतनी बढ़िया नींद आई, सपना भी नहीं आया, बड़े सुख से सोया। ठीक है, तीनों में है ना। हाँ, तो जो तीनों में है वो तीनों से न्यारा है ना, उसी को न्यारा बोला है। उसी का नाम निष्पाप है, उसी को असंग कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को अद्वैत कहते हैं, उसी को निराकार कहते हैं। वो निराकार है, उसका और उसका मेल वो एक है। ठीक, आ रही समझ में? दिक्कत तो नहीं? हाँ, उसी के लिए सारा जो प्रयत्न है ना, सारा जो कुछ भी किया जाता है, जैसे दूध निकालना, शुरुआत और पीछे चले जाओ, पहले तो गऊ को घर पे रखना, फिर उसका निरा चारा करना, पानी चना, सेवा करना, किसके लिए? दूध के लिए। फिर दूध के लिए नहीं है, दूध को भी गर्म करते हैं, निकालते हैं, गर्म करते हैं, दही जमाते हैं, फिर उसका बिलोना करते हैं, माखन निकालते हैं, फिर करते हैं किसके लिए? घी के लिए। तो सब सारे इतना बड़ा लंबा चौड़ा है का जो निचोड़ वो तो घी है, चाहिए तो घी। लेकिन घी से पहले गऊ पाली, गऊ की सेवा करी, फिर उसका दूध निकाला, दूध के बाद में फिर उसको गर्म किया, फिर उसको जामन लगाया, फिर उसको बिलोया, उसका मंथन किया, फिर उसका माखन निकाला, माखन के बाद फिर तपाया, फिर शुद्ध घी। अब जाके जब शुद्ध घी निकल गया तब जाके ब्रेक लगी है। अब वो घी सबसे न्यारा। देखो घी किस में से आया? गऊ में से आया। गऊ में आया। गऊ में से किस में आया? गऊ ने क्या खाया? अंजल, घास और पानी पिया, उसी से दूध बना। गऊ से फिर दूध आया। अच्छा, दूध से फिर क्या बना? दही, दही से फिर माखन, माखन से फिर घी। अब सारा आया तो उसी में से। अब दोबारा उन्हें मिला के दिखा दो। उस घी को आप दोबारा दूध में मिला दो, चाहे दही में मिलाओ, चाहे मक्खन में मिलाओ, मिल जाएगा? न्यारा रहेगा ना? किसी में नहीं मिलेगा न्यारा। इसलिए उसको कहा साधो भाई सब जग से न्यारा है ना न्यारा। हाँ, इस शरीर में भी रम रहा है वो, इस शरीर में भी रम रहा है वो, इन सब शरीरों में रम रहा है, इस मिट्टी में भी रम रहा है, इन पौधों में भी रम रहा है,
जड़ में, अच्छाई में, बुराई में, रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण में, सबके अंदर है वो, सब में होते हुए भी सबसे न्यारा। ठीक है, सबसे न्यारा। 3 गुण का समझाने का मतलब यही है भगवान का, भी मैं आपको जो गुण बता रहा हूं ना, वो गुण इसलिए बता रहा हूं कि आप इन गुणों को समझ करके ये समझ लो कि मैं इन गुणों से भी न्यारा हूं, मैं गुण में नहीं हूं। काम जरूर लेना इनसे काम जरूर लेना, पर ये आप नहीं हो। क्यों? समझाने के लिए 2 काम करने पड़ते हैं। देखो, एक तो है कणक का बीज, और एक उसमें मिला दी राई, मतलब सरसों, बारीक सरसों मिला दी। अब बारीक सरसों और कणक दोनों मिक्स हो गए आपस में, अब दोनों को न्यारा न्यारा करना है। जब दोनों को न्यारा न्यारा करना है तो जो जिसको मेरी तरह आंखों से कम दिख रहा है, अब उसको को न्यारा न्यारा कब बोकेगा, हमें तो सरसों का बीज दिख ही नहीं रहा, इतना बारीक है, तो क्या करेंगे? फिर उन्होंने कहा जो तुम्हें दिख क्या रहा है, मुझे तो कणक दिख रही है, तो कणक निकाल लेना अलग। जब कणक अलग निकाल दी तो पीछे जो बचेगी वो सरसों बचेगी ना। अब चाहे सरसों को पहले अलग निकाल लो, चाहे कणक को अलग निकाल लो, दोनों में से एक न्यारा करते अपने आप न्यारे हो जाएंगे ना, दोनों न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, तो परमात्मा को तो न्यारा हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो दिखता ही नहीं है। जो दिखता ही नहीं उसको न्यारा कैसे करे? सब लोगों ने कह तो दिया, महापुरुषों ने भी कह दिया, वाणी में भी कह दिया कि वो न्यारा है, पर वो न्यारा है, वो पकड़ में तो नहीं आता। तो फिर वो कहते हैं पकड़ में क्या आता है आपके? क्या ये पकड़ में तो माया आती है, माया दिख रही है, माया आती है, बाल बच्चे दिख रहे हैं, घर परिवार दिख रहे हैं, सब दुनिया का डंबर दिख रहा है। तो फिर क्या कहते? कहते इसको न्यारा कर दो। कहते जो माया दिख रही है ना, उस माया को आप अलग कर दो, जो पीछे रह जाएगा वो परमात्मा, न्यारा अपने आप ही रह जाएगा। भाई घी में से छाछ अलग कर दो, पीछे गया अपने आप। कैसे करोगे? तपा के करो, छान के करो, कैसे ही करो, घी में माखन में से उस छाछ को अलग कर दो, शुद्ध घी अपने आप रह जाएगा। तो यहाँ माया को अलग किया जा रहा है, गुणों को अलग किया जा रहा है, निर्गुण अपने आप पीछे बचेगा, पीछे बचेगा ना। हाँ, क्योंकि वो हमें दिख नहीं रहा निर्गुण, जब उसमें गुण ही नहीं है, जब उसमें रूप ही नहीं है, जब उसमें नाम ही नहीं है, जब उसका रंग ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, कोई वो दिख ही पकड़ में आने वाला ही नहीं है, तो फिर उसके साथ तो कुछ किया ही नहीं जा सकता ना। उसका तो एक ही उपाय है, जो जिससे किया जा रहा है पहले उसके साथ करके उसको अलग कर लो, वो अपने आप ही पीछे बच जाएगा। भगवान उसके कहते हैं निष्पाप, आप भी ऐसे हो, निष्पाप हो। ये आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं, आप गुण नहीं हो। ये 3 के 3 गुण नहीं है। और ये गुण कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे इनके फायदे होते हैं, भगवान उसको विस्तार से कह रहे हैं। भी गुणों का कैसे कैसे, आदमी गुणों में कैसे बंधा हुआ है, भगवान ये बता रहे हैं। भी आप गुणों के अंदर कैसे बंधे हो, जाने अनजाने में बंधे हो, आपको पता ही नहीं है कौन सा गुण कब काम कर रहा है, और गुण हमको नचा रहा है। ये माया के गुण जो है ये हमको नचा रहे हैं, और हमको पता ही नहीं हमको कैसे नचा रहे हैं। अब हमको गुस्सा आ गया, हम क्या कहते हैं जी, गुस्सा आ गया, पूछो क्यों आ गया गुस्सा? इसने गलती करी थी तब आया। नहीं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसने गलती करी ना करी कोई मतलब नहीं है, कोई भी नहीं होगा तब भी तुम्हें गुस्सा आएगा। क्यों गुस्सा आएगा? क्योंकि वो तमोगुण काम कर रहा है। वो तमोगुण हमारे अंदर है ना, वो तमोगुण आएगा ही आएगा। अच्छा चलो मान लो दूसरे ने गलती करी, दूसरे ने हमारा अपमान कर दिया, दूसरे ने गाली गलौज कर दी, दूसरे ने काम बिगाड़ दिया, तब तो हमको गुस्सा आ गया। पर आलस और नींद उसमें तो बहाना नहीं चलेगा ना, है? बैठे बैठे जब टाइम हो जाएगा, कितनी देर बैठे रहेंगे? आलस आए बिना रहेगा ही नहीं, आएगा। और ज्यादा आलस वाला ही काम किया हमने, अब हमने काम ही ऐसे किया आलस वाले, आलस तो वैसे ही आना है। महात्मा कहते हैं कि लहसुन प्याज ना खाओ, क्यों? तमोगुणी है, आलस देते हैं, बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। पहले तो हमारे अंदर आलस है इतना कि हम प्रमाद को हटा ही नहीं पाते। प्रमाद का मतलब ही यही है कि जाने अनजाने हम उसके बस में होकर के काम कर रहे हैं। जिन चीज़ों को हम रोक सकते हैं उनको हम रोक ही नहीं रहे हैं। पहले तो हम इतने आलसी हैं कि हम बिना किए हमको आलस आ रहा है, फिर हम उनका संयोग और कर रहे हैं, काम भी वैसे ही कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? बैठे हैं, कोई काम में हाथ ही नहीं लगाना चाहते, अपने आप को निठल्ला बना लिया अपने। अब जब निठल्ला बना लिया, कुछ करने नहीं चाहते, तो देखो हमने आलस को बढ़ाया ना, तो तमोगुण बढ़ा हमारे अंदर। फिर हमने खाना पीना हमारा ऐसे, हम खाना पीना भी वैसे ही करेंगे फिर, जिससे आलस और बढ़े। क्या खाएंगे? लहसुन खाएंगे,
हैं, बासी चीज़ें खाएंगे, सड़ी गली चीज़ें खाएंगे, पिज्ज़ा और पुराना जो 6-6 महीने के। पहले लोग कहते हैं बासी ज़्यादा नहीं खाना, बासी खाना नहीं चाहिए, ताज़ा बना के खाओ चाहिए। अब जो भुजिया नमकीन लेके जाते हैं और जो पापड़ और ये जो बाज़ारों से मिलता है खाने पीने का सौदा जो भी हो, चाहे बिस्कुट ही क्यों ना हो, क्या वो कल ही हमको माऊ बैठी है ताज़ा बना के दे रही है रोज़, पता नहीं कब कब क्या और क्या क्या मिला है यही पता नहीं अपने को, सड़ा गला उसमें इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ आपके आम एरिया में किन्नू होता है, देखो किन्नू पड़ा है, ठीक है ना, किन्नू अपने एरिया में होता है, पता है अपने को। आलमगढ़ किन्नू की फैक्ट्री लगी हुई है, आपको पता नहीं लेकिन ये लड़के जानते हैं। उसमें जो जूस निकलता है पता है किस किन्नू का निकलता है, जो आपके पशु भी नहीं खाते, जो गले सड़े केयर हो जाती है किसी काम के नहीं, वो 2 रुपये 1 रुपये वहाँ फैक्ट्री में डाल के आते हैं, उसका जूस निकलता है। साफ किन्नू का जूस उसमें नहीं निकाला जाता, ठीक है ना। उस किन्नू का जूस पूरे सब बड़े बड़े लोगों के पास जाता है, अच्छे से लोगों में पैकिंग बड़ी सुंदर करते हैं, पैकिंग बढ़िया करते हैं, ऊपर से रंग बिरंगी पैकिंग होगी, बड़ी सुंदर पैकिंग होगी, केमिकल उसमें मिलाया होगा, थोड़ी खांड चीनी और मिला देंगे उसमें, खाने मुंह में बस टेस्ट लगनी चाहिए, और लोग पीते हैं उसमें फ्रिज में रख रहे हैं। हाँ क्या बात है, पता नहीं सड़ा गड़ा यार, कीड़े पड़ के बुरा हाल कर रखा है इसका। अब हिसाब लगा लो, अब ऐसी चीज खाएंगे तो तमोगुण बढ़ेगा, नहीं तो क्या बढ़ेगा। ऐसी चीजें खाने से फिर हमारे को भजन कर लेंगे हम, ना ना ना, भजन नहीं हो सकता। बस ये माची, और माची भी ऐसे लेते हैं डॉक्टर बोतल लगा के टीके लगा खड़ा करता है, क्योंकि सो गए माची पे तो आलस बढ़ा। दर्द किस बात के हो रहे हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर में दर्द इन्हीं चीजों के तो हो रहे हैं, हमारे खाने पीने के। अगर हमारा खाना पीना शुद्ध होता तो पहले किसी के दर्द, देखो बुजुर्गों को किसी को दर्द होता था, कौन कहता था मेरे गोडे दुख रहे हैं, मेरे मोढे दुख रहे हैं, मेरे यहाँ दुख रहा है, वहाँ लोग जानते ही नहीं थे क्या होता है। खान पान इतना बढ़िया था, मेहनत करते थे, तमोगुण कम था। अब इतनी बासी चीजें, तमोगुण वाली चीजें खा खा के आदमी का क्या होगा बताओ आप, हालत तो खराब होगी ना। हाँ, तो अब वो जूस है वो तमोगुण वाला है, अब वो टेस्टी है वो तमोगुण वाली है, पता नहीं क्या क्या बेसन है, पता नहीं क्या उसमें क्या क्या मिला रखा है उसमें, अब वो उसमें डाल रखा है। ऐसे चाऊ माऊ में क्या है, जो भी है, बरगद है, चॉकलेट है, क्या ये बीमारी सारी की सारी बेकार है। वैसा हमारा खाना हो गया, उससे बचे थोड़ा बहुत उससे बचे तो फिर हम क्या करेंगे। देखो तमोगुण हमको बांधता है, निंद्रा प्यारी या आलस प्यारा है। नींद लेना चाहता है आदमी, नींद से उठना कहाँ चाहता है बताओ। अगर आदमी 24 घंटे नींद में पड़ा रहे मस्त, तो क्या मस्ती है फिर, क्या लेना देना, दुनिया भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। आदमी शराब क्यों पीता है, हाँ भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, कैसे भूले, क्यों, तमोगुण है ना, तमोगुण बुद्धि पर ज्यादा आ जाएगा तो बुद्धि में विस्मृति हो जाएगी, याददाश्त भूल जाएगी, इधर उधर की फिक्र भूल जाएगी। अब आदमी सही अपने दुख को बुलाने के लिए शराब और नशे का उपयोग करता है, ये तमोगुण है। तो फिर हम अपने दुख को बुलाने के लिए, हम तमोगुण को बढ़ाने के लिए फिर क्या करते हैं, नशा शुरू कर देते हैं। इसलिए दुनिया में आधी दुनिया जो है नशे में फंसी हुई है। वो ऐसे नहीं फंसी हुई, इस गुण की मेहरबानी है, इस तमोगुण की मेहरबानी है। और इस तमोगुण को हमने घटाया तो नहीं, इसको समझा तो नहीं, इसको कम तो नहीं किया, इसको और बढ़ाया। सोने में, निकम्मा पड़े काम में ना करने में, आलस में, फिर वैसी गंदी छंदी चीड़े खा करके फिर नशा करना और शुरू कर दिया। और जो आदमी फिर नशे में बंध जाता है फिर उससे तमोगुण छुड़ाना बहुत ही औखा हो जाता है। क्या करे, वो बसीभूत हो जाता है, वो उसके बसीभूत हो जाता है, बस की बात नहीं रहती फिर। इसलिए महापुरुषों ने कहा, भगवान कृष्ण बार बार ये कहते हैं कि भाई तमोगुण कम करो, तमोगुण कम करो तो क्या करो, ये खान पीने पे भी ध्यान दो, खाने पीने में भी तमोगुण है उसको भी कम करो, मेहनत कम करो। ये सभी चीजें बांधने वाली हैं हमको, धीरे धीरे इसकी बात करेंगे भगवान। लेकिन पहले किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहले कहते हैं 7वां अध्याय, हे अर्जुन रजो रागात्मक वृद्धि तृष्णा संघा समुद्भवम, हे अर्जुन राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। रजोगुण क्या है ये बता रहे हैं पहले तो, रजोगुण क्या है, क्योंकि रजोगुण में ज्यादा दुनिया बंदी है, तमोगुण में कम है,
सबसे ज्यादा जो दुनिया में लोग बंधे हुए हैं वो रजोगुण से बंधे हुए हैं, उससे कम तमोगुण में और उससे कम सतोगुण में। जैसे 100 आदमी है, 100 में से सतोगुण वाले 5 ही हैं, 5 की गिनती कम होती है, इसलिए 5 को सुनाई कम होती है। 5 वाला तो ये चाहते हैं भी किसी से बोलने का काम नहीं, अगर काम करना है तो चुपचाप कर लो, बोलो ही मत। वे तो ऐसे में रहते हैं, वो ज्यादा मत्था पिचाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। और जो है 20% है वो तमोगुण वाले हैं, ठीक है। और 60% आदमी जो है, 60-70% आदमी वो रजोगुण में जी रहा है। तो रजोगुण के लिए बोल रहे हैं अर्जुन, रजो रूप राग रूप रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। कहते हैं रजोगुण जो है पैदा कहां से हुआ? राग रूप है, राग से पैदा हुआ है। अच्छा, राग किसका किस में नहीं है बताओ आप? राग और मोह, कामना जिसको कहते हैं, आसक्ति, कामना, मोह, राग एक ही, वैसे एक ही बात है। आसक्ति मैंने किसी से चिपक जाना, कामना मैंने किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा करना, मुझे ये मिल जाए। राग मैंने किसी के साथ में लगाव कर लेना अंदर से। तो बताओ ऐसा दुनिया में कोई है जिसका राग ना हो? ज्यादातर तो ये मिलेगा ना, आदमी राग वाले ही ज्यादा मिलेंगे। राग माता पिता का देखो, बच्चों से राग है, बच्चों से राग है, परिवार से राग है, घर से राग है, मकान से राग है, उसके अलावा धन से राग है। एक से छूटेगा, दूसरे से चिपकेंगे, तीसरे से तीसरे छूटे, मतलब एक से एक काम चलता रहेगा, छुपेगा नहीं। हाँ, हम काम क्यों कर रहे हैं आप सोचो कि हम रात दिन बाज रहे हैं, किस लिए बाज रहे हैं? विचार करो आप भी। आप सुबह से लेकर शाम तक रात दिन बाजते हैं, कमाई के पीछे करते, किस लिए भाग रहे हैं? कोई कहता है जी बच्चों के लिए भाग रहे हैं। बच्चों के लिए क्यों भाग रहे हो भाई? हैं? कोई न कोई कामना है ना, कोई न कोई इच्छा है। कोई कहते हैं चलो बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, पहले कमा ले, कुछ धन इकट्ठा कर ले, तो कामना ही आज, तो बुढ़ापे में कामना ही तो है ना, ठीक है। अच्छा, शादी क्यों करते हैं? शादी क्यों करते हैं? बिना कामना की होती होगी ना, कामना है ना। देखने ऊपर से तो 100 बातें होती है, परिवार को देखो भी, परिवार अच्छा हो, ठीक है, परिवार अच्छा हो, खानदान अच्छा हो, धन पैसे वाला हो, इज्जतमान वाला हो, फिर लड़की रंग रूप, पढ़ी लिखी, सारा सब कुछ देखते हैं, सारा कुछ देख लो, लेकिन सबके अंदर क्या है, छिपी क्या है? कामना। बिना कामना के तो कोई संबंध है ही नहीं। तो ये जितने भी काम रहे, ये सारा काम किसने? रजोगुण का फैलाव है। रजोगुण अपनी सारी सृष्टि को फैलाता है। एक भी राग से शुरू करता है। पहले एक राग हुआ किससे? एक आदमी का राग एक स्त्री से हुआ, और एक स्त्री का राग एक पुरुष से हुआ, ठीक है। बात तो 2 ही थी, इतनी बात थी, लेकिन इतनी बात से बात रुकी कहाँ पर है? बात तो यहाँ तो शुरुआत हुई है। लोग सोचते हैं कि यहाँ पर बात खत्म हो गई। फिल्मों में क्या दिखाते हैं? फिल्मों में ये दिखाते हैं कि पहले लड़ाई होती है, दंगा होता है, सारा कुछ होता है, फिर लास्ट पे दो जोड़ा मिला करके दी एंड कर देते हैं। सोचा अब तो स्वर्ग में उठ गया, स्वर्ग में नहीं गया, वो तो दिखाते ही नहीं है। शुरुआत तो यहाँ असली तो कहानी यहाँ से शुरू होगी। असली कहानी तो दिखाते ही नहीं फिल्मों में, नाटकों में, क्योंकि असली कहानी तो वहां से शुरुआत होती है जहाँ 2 मिले। अब शुरू होगा। अच्छा, 2 के मिलने के बाद में अब क्या हुआ? अब परिवार बसा उनका। अब परिवार बसा तो परिवार की जिम्मेवारी शुरू हो गई। इतने दिन तो खुले थे, इसलिए तो कहते हैं लड़का आवारा घूम रहा है कि लड़का आवारा घर से शादी कर दो, आप फिर टिक के बैठ जाएगा कहते हैं ना। हाँ, और एक बात ये भी है, आज संसार में जो लड़के ज्यादा उद्यम क्यों कर रहे हैं? ज्यादा धरना, ज्यादा तोड़ा फोड़ी लड़के क्यों कर रहे हैं? क्यों? शादीशुदा नहीं है। शादीशुदा वाले को फुर्सत है कि वो जाके धरने में बैठे वो काम पकड़े के गई कि चाल कमाई कर कुछ कमा के लिया तो हम भी खाएं, तुम भी खाएं। और बच्चों को देखो, पढ़ाई का खर्चा देखो, वो तो उसमें देखेगा। अब जिसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेगा? वो तो मन मर्जी करेगा ना। क्या धरने बैठेगा, क्या लड़ाई करेगा, उड़दंग करेगा, आग लगाएगा, क्या करेगा वो? क्योंकि सतोगुण तो है नहीं उसमें। अब वो रजोगुण है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा उसका। तो उठ पटांग काम तो होंगे ही होंगे, सही नहीं होंगे तो। अगर अच्छे गुण नहीं होंगे तो बुरे गुण तो फिर है ही है।
तो फिर उसको जोड़ दिया शादी के साथ। अब शादी से क्या हुआ, घर बना। अब घर की जिम्मेदारी है, पहले आदमी घर के बारे में सोचता है, घर बढ़िया होना चाहिए, मकान अच्छे होने चाहिए। अब घर मकान शुरू है, तब तक क्या हुए, बाल बच्चे हो गए। अब बाल बच्चों की फिक्र हो गई, इनको भी बस खाने पीने का, ओढ़ने का, कपड़ों का प्रबंध करो। फिर वो कपड़ों के प्रबंध के साथ पढ़ाई का प्रबंध करो। पढ़ाई के प्रबंध भाई इतनी थोड़ी है ना, फिर उनके साथ में और फैलाव हो गया घर। अब सग्गा सग्गी जुड़ गए, रिश्तेदार बड़े हो गए। अब रिश्तेदारों से वो देखो मोह कैसे बढ़ रहा है, राग राग ऐसे फैल रहा है। पहले एक परिवार था, फिर 2 परिवार हो गए, फिर उनके रिश्तेदार हो गए, फिर उनके साथ में फिर और मामा था, पूरा जाल फैल गया। ये जो पूरा जाल है इसका नाम है रजोगुण। ठीक है जी, हाँ ये रजोगुण है। रजोगुण जब तमोगुण के साथ मिल जाता है तो विनाश करता है, गुंडागर्दी करता है, डाकू बनते हैं। अगर ये रजोगुण सही दिशा में नहीं गया, मतलब परिवार में जहाँ सही दिशा में जाए, इसमें नहीं लगा, जहाँ सतोगुण के साथ मिल करके भजन में, साधना में अगर साधु नहीं हुआ, जहाँ तो साधु हो गया। साधु का मतलब भजन में लग गया, ध्यान में लग गया, कीर्तन में लग गया, सिमरन में लग गया, भगवान की तरफ लग गया, तब तो बात खत्म हो गई। फिर तो ये सारे गुण समेट करके उधर ही चले जाएंगे, क्योंकि ताकत तो कोई ना कोई काम करेगी करेगी। अब ये उसने किया नहीं, तो तमोगुण के साथ प्रवेश करते फिर मार काट, गुंडागर्दी, बजवार, डाकू बनने शुरू हो जाएंगे। और ये रजोगुण जब थोड़ा अच्छाई की तरफ जाए, रजोगुण की तरफ जाए, तो रजोगुण क्या चाहता है, ये चाहता है सब कुछ मुझे मिल जाए, मैं राजा बन जाऊं, मेरे पास संपत्ति हो, मेरे पास सब राजमहल हो, मेरे पास बड़ी ताकत हो, मेरा मान सम्मान हो। फिर रजोगुण ये चाहता है, तो लोग फिर क्या बनते हैं, लीडर बन जाते हैं। नेता ऐसे थोड़ी बनते हैं, नेता इसीलिए बनते हैं, नेताओं का फैलाव और बड़ा, ये भी बढ़ा लें, ये बढ़ा लें, ये बढ़ा लें। अब सीधे तो बढ़ा नहीं सकते, फिर क्या करो, वोट मांगो लोगों से, गद्दी पर बैठो, और गद्दी पर बैठ जाए तो फिर अपना पेट भरो, क्यों, पेट मोटा है ना उनका। तो राग का पेट बहुत बड़ा है, राग का पेट बहुत बड़ा है, कितना ही फैलाते जाओ उसमें और फैलते चला जाता है। कितना ही कमा लो तब भी कम, कितना ही बना लो तब भी कम। राग की ये रजोगुण की बीमारी है जी, रजोगुण ऐसा है, कितने सब चीज में समाती है। ये सारे काम किसके हैं, रजोगुण के हैं। तो भगवान ने कहा फिर समझो शब्दों को गौर गौर से, एक एक बार समझते जाओगे, दिमाग में बैठती जाएगी। एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, 4 बार सुनोगे। जब महान पुरुषों का संग सुनते रहोगे, गीता का संग करने का मतलब है भगवान कृष्ण का संग करना। गीता पढ़ने का मतलब भगवान कृष्ण का संग। ये हमारा आपका जो 1 घंटे के लिए भगवान के साथ संग होता है। भगवान क्या कह रहे हैं उनको समझना ही हमारा उनका संग है। ठीक है, एक बार अर्जुन को जब समझ नहीं आई सामने बैठे को, उसने भी 13 अध्याय 14वां चल रहा है 18 अध्याय तक जब वो भगवान अर्जुन को बार बार समझाते रहे, इतने बुद्धिमान अर्जुन थे, स्वयं भगवान सामने खड़े थे, जब उनको समझाने में इतना टाइम लग गया तो अपने में टाइम लग रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोच रखो। एक और बता दें, हम हमारे शरीर पर कोई हमला करे तो हम अपना बचाव करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ, करेंगे ना। और जब कोई हमारे मन पर ही हमला करे, मन को मिटाना चाहे, हमें मिटाना चाहे, तो बचाव नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए टाइम लग रहा है वो हमको। जो अर्जुन को टाइम क्यों लगा इतना समझने के लिए, अर्जुन को भगवान अर्जुन को मिटाना चाहते हैं कि बीमारी तू है, तुझे मिटना पड़ेगा। और अर्जुन अपने आप को बचा रहा है, अगर मैं मिट गया तो, अगर मेरा मन ही मिट गया तो फिर तो सब कुछ मिट गया, जन्म मरण सब खत्म हो गया। तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, मन अपने आप को बचाता है, मन फिर बहाना ढूंढता है, ले सारे भगत हो गए तो फिर संसार का काम कौन करेगा। मन क्या कहता है, अगर सारे भक्ति करने लगे तो फिर संसार क्या उनका बाप चलाएगा। और ये पूछने वाला, अब तो तुम ब्याह करके तो तुम ही चला रहा है संसार। जब तुम भगवान का नाम ले रहे तो तुम कर रहे हो क्या, संसार को तुम चला रहे हो? नहीं, पर मन ये बहाने खोजता है। मन क्या क्या बहाने, फिर जब खराब बहाने नहीं चलते तो फिर मन क्या करता है, फिर बढ़िया बहाने सोचने लगता है। मन कहता है इधर वाला काम तो चलेगा नहीं, आलस से काम चलेगा नहीं, बेईमानी से काम चलेगा नहीं, तो क्या करें, फिर राम नाम की चुनरी ओढ़ ले, गल में माला पहन ले, तिलक बढ़िया लगा ले, हैं, हाँ, राम नाम की चादर ओढ़ करके, तिलक बढ़िया, माला पहन के, बड़े बड़े फिर भगवान के नाम का प्रचार होता है। और भगवान के नाम के प्रचार में क्या बताया जाता है, कामना पूर्ति। जहां कामना पूर्ति बताई जाए, जिस प्रचार में,
समझो कि रजोगुण ने अब राम नाम की चुनरी ओढ़ ली है। इस रजोगुण ने राम नाम की चुमड़ी ओढ़ करके फंसा रहा है। अब जब संसार में हमने देख लिया कि संसार से हम दुखी हो गए और संसार में बहुत कुछ कमा लिया, अब किसी से कोई मतलब नहीं रहा, सारे बेकार हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे? चलो अब मंदिर में बैठ जाओ, लेकिन सही नीति से नहीं। किस लिए? रोटी रोजी के लिए, शरीर शुद्धि, शरीर के रोगों के लिए, शरीर ठीक हो जाए इसके लिए, रोटी रोजी बढ़िया मिल जाए इसके लिए, मान सम्मान मिल जाए इसके लिए, जहाँ हमारे घर में सब कुछ सुख संपत्ति आ जाए इसके लिए। अगर मंदिर में बैठे तो समझो कि हमने राम नाम की चुंदरी ओढ़ी है। इसमें रजोगुण अभी काम कर रहे हैं, अभी भक्ति नहीं आई, भक्ति नहीं आई, अभी रजोगुण काम कर रहा है। क्योंकि वो लोभ भगवान तक लेके आया हमें। जिस लोभ से पैसों से काम नहीं चला, जिस लोभ का संसार से काम नहीं चला, जिस लोभ का रिश्तेदार और परिवार से काम नहीं चला, फिर वो लोभ हमको मंदिर में ले जाता है। अब भगवान से ही मांग ले, नहीं, भगवान से मांगना नहीं, भगवान से तो रिश्ता जोड़ना है, रिश्ता जोड़ना है। जब वो मेरा है तो हम। अगर कोई भी लड़की पति से इसीलिए संबंध जोड़े कि मुझे तो पति की संपत्ति चाहिए, और कोई भी लड़का पत्नी से इसलिए संबंध जोड़े कि मुझे तो दहेज चाहिए, लड़की से कोई मतलब नहीं है, तो फिर उस रिश्ते का मतलब क्या रह गया भाई? है कोई मतलब है उस रिश्ते का? संबंध तो वो है, लड़का कहे मुझे लड़की से मतलब है और लड़की कहे कि मुझे लड़का से मतलब है। फिर चाहे भले कुछ भी आ जाए, चाहे दहेज भी आ जाए, चाहे फिर धन दौलत भी आ जाए, चाहे माल खजाना आ जाए, फिर माल खजाना नंबर 2, वो नंबर 2 की बात है। पहले नंबर की बात लड़का और लड़की। लेकिन अब क्या हुआ? पहले नंबर का बात माल खजाना, नंबर 2 लड़का और लड़की, इसलिए तीसरे दिन तलाक है। उसका कारण यही है ना, क्योंकि उन्होंने पूछा था लड़के को क्या चाहिए? सुख। किससे? लड़की से। लड़की नहीं चाहिए, लड़की से सुख चाहिए। जब लड़के को लड़की से सुख चाहिए तो निभेगी नहीं, और लड़की को ही सिर्फ लड़के से सुख ही चाहिए, लड़का नहीं, तो लड़के की निभेगी नहीं। सुख तो बाद की बात है, सुख से मतलब नहीं है। लड़का और लड़की कहे चाहे हम सुखी रहें चाहे दुखी रहें, हम साथ में रहेंगे। जब इस बात पे तुल जाए कोई, जब लड़का लड़की इस बात पे तुल जाए, पति और पत्नी इस बात में राजी हो कि चाहे हम सुखी रहें चाहे दुखी रहें, चाहे भूखे रहें चाहे प्यासे रहें, हम एक साथ ही रहेंगे, फिर बताओ उनको कोई अलग कर सकता है क्या? दुनिया में कोई अलग करने वाला है? पहले ये रिश्ते होते थे, इसलिए 100 साल जीते चाहे 200 साल जीते, पर कोई तलाक सुनते ही नहीं थे, भी तलाक हो गया, रिश्ता छूट गया है। अब तीसरे दिन क्यों होते हैं कि लड़की कहते हैं जी मेरी तो ये इच्छा ही पूरी नहीं करता, मेरे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं ला के देता, मेरे को सूट चाहिए, सूट नहीं ला के देता, मेरे को तो खाने को रोज को पिज्जा चाहिए, रोज को टिक्की और 5 का रसगुल्ला चाहिए, ये रोज ला के नहीं देता। क्या किया जाए? जिनके अंदर इतनी कामना, इतना सुख चाह रही है, वो कब तक रुकेगी? नहीं रुक पाएगी वो। ये है रजोगुण। ये रजोगुण फैलता जाएगा, संबंध बनेंगे नहीं। तो अगर ये रजोगुण हमको फिर कहाँ तक लेके जाता है? ये राम नाम की चुनरी भी उड़ा देता है, इसलिए ध्यान रखना है। और कोई भी गुरु ही हो, चाहे कोई धर्म का प्रचारक ही हो, वो ही अगर हमें कामना में ही लेके जाए, कामना में उलझाए, तो उससे सचेत हो जाओ थोड़े। हाँ, सचेत हो जाओ। ये रजोगुण में फंसाएगा, और ये फंसा करके मेरा भला नहीं, ये अपना उल्लू पहले सिद्ध करेगा, बिल्कुल करेगा जी। वो आप किसी के पास चले जाओ, वो आपको 100 बातें पहले डराएगा। आप डॉक्टर के पास जाओ, देखो पहले के वैद्य लोग कहाँ डराते थे, न भी देखते, रोग बताते, दवाई देते। अब जब भी डॉक्टर के पास जाओ, अब आए हो तुम मरने के पास, जब सांस यहाँ आ गए तब है परेशान। अब इतनी बड़ी बीमारी बढ़ गई, अब इसको ये होगा, वो पहले वो डरा के इतना डरा देगा कि आदमी कहेगा पता नहीं खड़ा कैसे छूटेगा। अब इतना डरा ही दिया तो मरीज क्या करेगा? वो तो डरता, बीमारी से डर के तो डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर जमराज है, वो कह रहा है जी आप बचोगे नहीं, अब आपका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। भले ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है, 7 लाख रुपये जमा करा दी, देख लो। और उनकी तो छोड़ो, क्या ये बच्चे डिलीवरियां पहले नहीं होती थी? पहले बच्चे पैदा माताओं ने किए ही नहीं, 12-12 बच्चे बिना ऑपरेशन के होते थे। अब एक ही पैदा करती है,
सवा शेर वाला के एक ही शो अमली भले चोर हाँ, ना वो बेचारो खड़े ही को नहीं हुआ, पगा पर ही खड़े हो रही हो। मैं बहुत प्रेशर उठ चुका है। पैरों पे खड़ा नहीं हो, उसमें जान नहीं होती, और वो भी प्रेशर पहले पेट जाते ही फाड़ देते हैं। क्या है ये? जन्म देना थोड़ी है ना, वो ये जन्म नहीं है, ये क्या है, ये दोष हो गया। तो ऐसे कोई उलझाए डराए तो समझो कि गड़बड़ है। धर्म के नाम पे भी ये चीजें नहीं है। समझ लो ये गुण जो कैसे काम कर रहे हैं, ये गुण खतरनाक है। जो वैद्य पहले तमोगुण और रजोगुण में बैठा है, वो पहले से आपकी छुरी चलाएगा, पहले अपना पेट भरेगा, बाद में आपकी देखेगा। हाँ, तो धर्म भी अगर इस बात, हमारा निर्णय कौन करेगा जी? कौन गलत है, कौन गलत है, कौन सही है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय ये करेंगे, ये गीता है ना, ये करेगी। क्योंकि ये ना तो आपके बाप ने बनाई, ना हमारे बाप ने बनाई, ये किसने बनाई? ये भगवान के वचन है, परमात्मा के वचन है। ये सारे ऋषियों द्वारा सौदे इस पे मोहर लगी हुई है। ये वचन गलत नहीं है। जब ये वचन गलत नहीं है तो इनमें क्या लिखा है उसके हिसाब से अगर हम जी रहे हैं तो हम सही जी रहे हैं। अगर उस हिसाब से हम नहीं जी रहे तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है ना? और इसके हिसाब से अगर कोई नहीं बोल रहा है, धर्म का नाम को इसके अलावा कोई धर्म कुछ और बता रहा है, तो वो धोखेदार है, वो चालबाज है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गीता पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो, सदग्रंथ पढ़ा करो, वेदांत पढ़ा करो। जो पढ़े नहीं पढ़े हुए तो सुना करो, जो पढ़े हुए नहीं है वो सुना करो। कम से कम सुनते सुनते जाल में तो नहीं फंसोगे। बस परमात्मा मिले ना मिले, किसी के चुंगल में तो नहीं फंसेंगे, किसी ने लूटेंगे तो नहीं तो जनक भी डरा के ले जाता है लूट करके है। तो कम से कम इतना तो हो ही जाएंगे कि कोई हमें फंसा नहीं पाएगा। इतनी भी समझ में आ गई तो ये भी क्या कम थोड़ी है, यही बड़ी। हाँ, बस उसी को पकड़ के रखो। बस 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 ये, अगर कुछ नहीं हो तो इसी बात पे खड़े रहो। ये गुरु जी ने जो कहा है वो सत्य है, उसको सभी जगह मानने, उसको भगवान भी मानते हैं कि गुरु के वचनों को भगवान भी नहीं टालते। तो गुरु के वचन परम वचन है। तो राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। भगवान कहते हैं जो ये रजोगुण है ये राग से, कामना से और आसक्ति से उत्पन्न होता है। जहां जहां आसक्ति है, जहां जहां कामना है, जहां जहां इच्छा है, वहां ये रजोगुण पैदा हो रहा है, प्रकट हो रहा है। इसलिए कोई भी कामना करके अगर हमने धर्म भी किया, अच्छा भी किया कामना को लेके, तब भी हमने रजोगुण को ही बढ़ाया। अभी रजोगुण में हमें, लेकिन इसका मतलब है कि नहीं कि करना नहीं है। सोच समझ के कुछ चीजें होती है रजोगुण की शुद्धता से करनी ही होती हैं, पर समझ होनी चाहिए हमें। इस जीव आत्मा को कर्मों के और उनके फल के बंधन में बांधता है। देखो रजोगुण कहां से पैदा हुआ? कामना से, राग से। राग और कामना से तो रजोगुण का पौधा उत्पन्न हुआ। फिर ये पौधा उत्पन्न होने के बाद में जब हमारे अंदर कामना आ गई और राग आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? फिर कर्म करेंगे। मतलब हमको चाहिए पैसा, तो पैसा सोते सोते तो मिलेगा नहीं। हमको चाहिए गाड़ी, तो गाड़ी सोते सोते तो आएगी नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कर्म करना पड़ेगा। तो ये जो कर्म में लगा रहा है, मेहनत में लगा रहा है, जो कर्मों में ले जा रहा है, वो कौन है? रजोगुण। और ये कर्म करने से हमको ये फल मिलेगा। फिर फल की इच्छा भी उसके साथ जुड़े है। कर्म और कर्म का फल इन्हों दोनों से बांधता है। वो पहले तो कर्म से बांधता है, जब कर्म करेंगे तब तो कर्म से बनते हैं, और कर्म करने के बाद में फिर फल की इच्छा से बांधते हैं कि अब ये तो हमने कर दिया, अब ये मिलेगा। ठीक है ना? हमें मान लो हमको गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी तो फ्री पे तो आएगी नहीं। तो गाड़ी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी की नौकरी करनी पड़ेगी, किसी का काम करना पड़ेगा, कोई व्यापार करना पड़ेगा। अब हमने मेहनत करके व्यापार किया या नौकरी की, काम किया, लेकिन काम करते तो पैसे नहीं मिले। व्यापार किया, उसका टाइम तो लगेगा। टाइम लगने के बाद में फिर पैसे मिलेंगे। फिर पैसे ही पता नहीं किस हिसाब से मिलेंगे। हो सकता है घाटा ही लग जाए, हो सकता है व्यापार तो हमने किया और व्यापार फायदे की जगह नुकसान ही हो गया, तो फिर दिक्कत हो गई ना। हाँ, तो फिर वो फल की इच्छा में हम बंध गए, और फल आज ही तो पूरा हो नहीं रहा हमारा। फल टाइम लगेगा फल आने में। आम खाने हैं, आम खाना है, इच्छा क्या हुई? इच्छा आई हुई आम खाना है, तो आम तो कहीं है नहीं, तो कैसे होगा? कहते हैं जी आम का पेड़ लगाया जाता है तब आम लगते हैं।
पहले पौधा होगा, पौधा बड़ा होगा, फिर उसको फल आएगा। अब हमने क्या किया, पहले तो इच्छा पैदा हुई आम खाने की, फिर हमने क्या बोया, आम का पेड़। अब पेड़ बोते ही क्या आम लग गए उस पे। अब उसमें उसकी सेवा करी, उसको संभाला। अब जो उसकी सेवा करी, लगाया, उसकी संभाल की, वो क्या, वो कर्म है। कर्म करने के बाद में फिर फल पता नहीं कब आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। फिर हम फल से भी बंध गए इंतजार में। पहले तो कर्म से बंधे, फिर फल से बंधे। इसलिए भगवान कहते हैं भी कोई भी कर्म करो, पूजा पाठ भी करो, तो उसमें निष्काम, कामना न हो। अगर आपके अंदर कामना नहीं है तो जितना हो गया प्रभु के अर्पण, बस प्रभु प्रसन्न है उससे। प्रभु प्रसन्न है तो फल की जब इच्छा ही नहीं है तो हमारे को हम बंधे ही नहीं है फल से। फल तो हमने चाहा ही नहीं है तो हम उससे बंधे भी नहीं है। अब जब हमने चाहा ही नहीं है तो जो प्रभु को समर्पित कर दिया, तो प्रभु तो अनंत है, खाली तो कुछ जाएगा ही नहीं। वो तो पता नहीं कितना गुना मिल रहा है, वो तो मिलना ही मिलना है। उसका फल इतना है जो हमारे झोली में नहीं समा सकता। निष्कामता का फल इतना बड़ा है जिसमें हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। आई ना। ध्रुव और प्रहलाद जी जाते हैं, ध्रुव जंगल में चले जाते हैं। मौसी ने एक थप्पड़ मारा तो माँ समझा देती है कि गलत नहीं किया। देखो माँ की सोच कितनी अच्छी है। अगर माँ उसको तमोगुणी होती, माँ अगर वैसी बुद्धि की होती तो बेटे को समझा देती, देखो मौसी तेरी बहुत खराब है, कोई बात नहीं बेटा, तू खा पी के तगड़ा हो जाए, एक दिन मौसी कोई अच्छे से सेवा कर देना। लेकिन हाँ बिल्कुल सही है, मौसी एक कांटा काट देना। हाँ, लेकिन माँ ने ये नहीं समझाया। माँ ने कहा कि बेटा तेरी मौसी बहुत अच्छी है, तेरी मौसी ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है और तेरे को अच्छी शिक्षा दी है। मौसी ने ये कहा कि तू जब मेरे को से जन्म इस लायक होगा तब इस गद्दी में बैठ पाएगा, बेटा तू इस लायक वास्तव में नहीं है। कैसे बनेगा, भगवान की कृपा होती है वो बनता है। तो भगवान की ही तू सेवा कर, भगवान की शरण कर। जिस दिन भगवान गद्दी पे बिठाएंगे उसी दिन तू बैठेगा। तो माँ ने अच्छी शिक्षा दी तो भगवान की सेवा की शरण में चले गए ध्रुव। भगवान की शरण में चले गए तो गए तो किसके लिए थे, गद्दी के लिए, लेकिन भगवान में लीन हो गए। भक्ति में लीन हो गए, सारी इच्छा भूल गए। जब सब इच्छा खत्म हो गई भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा मांग। ध्रुव मुंह की तरफ देखे, क्या मांगू, मांगना ही नहीं, मांगने की कोई इच्छा ही नहीं रही। भगवान ने कहा कि मांगने की तुम्हारी इच्छा नहीं रही है तो निष्काम तू मेरे ही पद को प्राप्त होगा। लेकिन तू शुरू में जब आया था तो तेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं पद पर बैठूं, जा मैं तेरे को ध्रुव पद देता हूं, जो कभी सारी दुनिया आएंगी और जाएंगी, सारी सृष्टि बनेगी और मिटेंगी, पर तेरा ध्रुव पद ऐसे ही रहेगा। इसलिए वो ध्रुव पद आज ऐसे ही है। देख लो आप, यह सृष्टि कितनी बार आएगी, कितनी बार चली जाएगी, कितनी धरती बनेगी, कितनी बार डूब जाएगी, लेकिन वो ध्रुव पद सदा के लिए अमर पद दे दिया उसको। भगवान की कृपा कितनी बड़ी है, कितने दयालु है कि अगर आप कामना छोड़ दो तो वो कहता है कि मैं आपको अमर पद, वो पद दूं जहां पर कोई जरूरत ही नहीं तेरे को फिर। लेकिन हम ये रजोगुण के बसीभूत होकर के हम छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो रजोगुण किस में बांधता है, रजोगुण किससे उत्पन्न होता है, रजोगुण राग और इच्छा से उत्पन्न होता है। और किस में बांधता है, कर्म और फल में बांध देता है। ठीक, वही समय। अब कहते हैं अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न जान। अब कहते हैं तमोगुण को तो कोई भी नहीं चाहता। चलो राग से तो हमारी इच्छा होगी, कामना है, तो रजोगुण, इसलिए मैंने कहा रजोगुण तो लोग ज्यादा चाहते हैं, लेकिन तमोगुण को कौन चाहेगा भाई, तमोगुण को तो कोई चाहता नहीं है, कहते हैं भगवान कह रहे हैं। लेकिन देह अभिमानियों को मोहित करने वाले, ये देह का अभिमान, शरीर का अभिमान करते हैं ना, ये तो जिसको शरीर का अभिमान ज्यादा हो, जो शरीर पर ही जी रहा हो, जिसकी सारी निगाह शरीर पर ही हो, जो इसको खिलाने में, पिलाने में, संवारने में, हर वक्त शरीर में ही लगा रहता हो, तमोगुणी है। वो मोहित हो चुका अपने ही शरीर से, वो अपनी ही चमड़ी से मोहित हो गया, अब वो इसी में लग गया। और ये क्या है, मिट्टी है, और मिट्टी से जिसका प्रेम सिर्फ मिट्टी से ही है, आत्मा से नहीं है, बताओ वो तमोगुणी नहीं तो और क्या है? और जिसका प्रेम मिट्टी से ही होगा और मिट्टी से ही लगाव होगा, वो इस मिट्टी को संवारने के लिए क्या करेगा, दूसरे की हत्या करेगा। क्यों, मिट्टी खाएगा वो। मांस मदिरा वाले कौन है, तमोगुणी तो है।
तमोगुण है तभी तो इस मिट्टी के लिए, अपनी शरीर के लिए दूसरे का जीवन ले लेते हैं, हत्या कर लेते हैं। दूसरे की हत्या करना, दूसरे को लूटना, दूसरे को मारना, दूसरे को सताना अपने शरीर के लिए, ये तमोगुणी है। ये मोहित हो गए, किसे? शरीर से मोहित हो गए। और अपने शरीर के सुख के लिए जो दूसरे को कष्ट दे वो भी तमोगुणी है। अपने शरीर के सुख के लिए जो दूसरे को कष्ट दे वो तमोगुण है। और बहुत सा होता है, बहुत से समाज में, ऐसे परिवार में होते हैं, वो कहते हैं बस मुझे मिल जाए, तुम मरो तो मरो, मैं खा लूँ, मुझे मिल जाना चाहिए, तो मेरी इच्छा पूर्ति करो, तुम्हें पीड़ा हो रही है तो होती रहो। ये क्या है? ये तमोगुण है, मोहित कर रहे हैं। ये उत्पन्न किससे होता है तमोगुण? अज्ञान से। रजोगुण किससे उत्पन्न होता है? राग से। और तमोगुण किससे उत्पन्न होता है? अज्ञान से। मतलब ये मूर्खता से उत्पन्न होता है। हाँ, जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें जितनी मूर्खता होगी, जितना जो नासमझ होगा, उतना ही तमोगुण सा भरा होगा। वो सोचेगा नहीं किसको मारना है, चलते ही मार देगा, चलते ही हथियार चला देगा, चलते ही गोली चला देगा, चलते ही जीव को, कुत्ता सो रहा है गली में, और चलते चलते कुत्ते को लठा मार देगा। अब वो बेचारा सो रहा है, क्या ले रहा है बता, तेरी जमीन तो बटा नहीं रहा ना तेरा हिस्सा बटा रहा, लेकिन वो चलते हुए उसको जरूर सताएगा। क्यों? उसको मारने में मजा आ रहा है, ले कुछ नहीं रहा। दूसरे को मारने में मजा होता है। किसी के हाथ चलते ही घर में इसको चट्टू मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। ये क्या? ये तमोगुणी है। ये किस के कारण से हो रहा है? अज्ञान के कारण से। उसको ज्ञान नहीं है भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो ये कर रहा हूँ तमोगुण में आकर के ये बहुत गलत हो रहा है। अगर इस इतना ज्ञान उसको आ जाए मान लो, तो मार चट्टापट्टी करेगा? वो चट्टापट्टी बिल्कुल ही नहीं करेगा। हाँ, वह इस जीव आत्मा को, हाँ, तो सारों की जो ये जो तमोगुण है, तमोगुण की जड़ है वो अज्ञान है। और अज्ञान किससे मिटेगा? ज्ञान से। ज्ञान कहाँ से आएगा? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक ना हुई, बिन सत्संग ज्ञान ना हुई। राम कृपा बिन सुन बिना सोई। बिना राम की कृपा बिन किसी संत का, किसी सतगुरु का, महापुरुष का संग मिलेगा ही नहीं। ये राम की कृपा से मिलता है, और उनकी कृपा से फिर ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से यह ज्ञान जड़ कटती है फिर इसकी, फिर तमोगुण भाग जाता है। इसलिए जो महापुरुषों के पास जो बैठते हैं, जो महापुरुषों के पास सेवा करते हैं, उनके संग रहते हैं, उनकी शिक्षा में चलते हैं, वो फिर दूसरों को सताना छोड़ जाते हैं। वो उनमें फिर दया उत्पन्न आ जाती है, उनमें क्षमा उत्पन्न हो जाती है, उनमें अच्छे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। वो किसी को कष्ट नहीं देते। वो कोई दूसरा भी कष्ट देता हो तो भी उनको दया आती है, भी जीव को क्यों सता रहा है, हाँ ये बचा ले इसको, उसकी भावना ये होती है। हाँ, कोई जीव मरता भी हो तो वो कोशिश करेगा भी ये बच जाए, उसके अंदर ये दया उत्पन्न हो गई। तो ये संग से होता है। ये अज्ञान नाश होता है, अज्ञान मिटता जाता है। जैसे अंधेरा, घना अंधेरा हो और वहाँ प्रकाश दिया जला दो, जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अंधेरा खत्म होता जाएगा। सूरज सुबह थोड़ा सा निकलता है, थोड़ा प्रकाश चला जाता है, फिर धीरे धीरे जैसे सूरज प्रकट हुआ पूरा अंधेरा गया। तो पूरा अंधेरा जिस दिन चला गया, पूरा ज्ञान जिस दिन चला जाता है, उस दिन तमोगुण फिर आसपास भी नहीं रहता, तमोगुण रह जाता है। तो ये उत्पन्न होता है जैसे, और सबसे बड़ा जो शरीर में बंधे उनके लिए ये, वह जीव आत्मा को प्रमाद, देखो अज्ञान से तो उत्पन्न होता है, फिर इस जीवात्मा को कैसे बांधता है? ये जीवात्मा को प्रमाद में बांधता है, आलस्य में और निंद्रा के द्वारा बांधता है। निंद्रा, आलस्य, आलस आ रही समझ में? जो आलस होता है वो आलस है। आलस तो कहते हैं अभी नींद नहीं आई। आलस किसको कहते हैं? अभी नींद तो आई नहीं है, जागता है पर पड़ा है, उठने का मन नहीं है, ठीक है ना, ये तो है आलस, ठीक। और निंद्रा किसको कहते हैं? निंद्रा बिल्कुल बेहोशी आ गई, बेहोशी में आ गया, वो है निंद्रा। और फिर ये प्रमाद क्या बीमारी है? ये प्रमाद ही तो सारा खतरनाक है। प्रमाद वो है भी आलस भी को नहीं और निंद्रा भी नहीं है, लेकिन जिस काम को करना चाहिए उसको करता नहीं है। उसको पता है भी मेरे को अच्छा कर्म करना चाहिए पर नहीं कर रहा। उसको पता है कि सुबह मुझे टाइम से उठना चाहिए पर नहीं उठ रहा। उसको पता है कि धर्म कर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, पुण्य करे पर नहीं कर रहा। इसको पता है भी संग करना चाहिए, अच्छा सत्संग करना चाहिए, नहीं कर रहा। ये प्रमाद है। वो प्रमाद सबसे बड़ा खतरनाक है, सबसे बड़ा धोखेदार यही है।
हाँ, इसकी जड़ निकलेगी ज्ञान से। जब ज्ञान आएगा, ज्ञान की जड़ बांट देंगे ना, तो प्रमाद की भी जड़ बढ़ जाएगी। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो प्रमाद की भी जड़ काट के रख देता है। वो जो उसको करना है वही करता है। उसके सामने चाहे कितना ही बढ़िया, कितना ही अच्छा नशा हो, नहीं करेगा वो। कितनी बढ़िया चीज रख दी हो जो शरीर को नाश करने वाली, नहीं करेगा वो। कितने बढ़िया भोग लोगों को कह दे ये बहुत बढ़िया भोग है, बहुत बढ़िया, नहीं करेगा, नहीं जाएगा। उसको पता है कि ये जहर है। ऊपर से कितना ही बढ़िया लेवल लगा दिया हो, अंदर इसका जहर है। धीरे 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 मिटाने वाले हैं। प्रमाद ऐसा है, धीरे खत्म करता है। ये तमोगुण प्रमाद खत्म करता है। पहले क्या होता था, अब तो जमाना बदल गए। पहले राजा महाराजा क्या करते थे, जब किसी से बदला लेना होता था तो 20 कन्या को पैदा करते थे। 20 कन्या को पैदा करते थे। 20 कन्या कैसे पैदा होती है पता है? जो सुंदर लड़की होती थी उसको थोड़ा थोड़ा जहर देना शुरू करते थे। बिल्कुल थोड़ा 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 जहर देते। वो पहले थोड़ा लेती, फिर ज़्यादा लेती, फिर ज़्यादा लेती, फिर वो जहर उसके शरीर में, उसका शरीर उस जहर को हजम करने लगता। जैसे नशे वाले करते हैं, पहले थोड़ा नशा तो लेते हैं, फिर लेते लेते फिर बहुत नशा भी हजम हो जाता है। तो वो थोड़ा थोड़ा नशा करके फिर उनके पूरे शरीर में वो रच जाता। अब वो उनका जहर पूरा शरीर जहर का हो जाता। अब उस जहर के साथ जो भी उसके साथ संबंध उनको लेता, छूता, बस उस पे वो, तो फिर जिस राजा को भेंट देते थे वो भेजते थे, वो राजाओं के पास भेज देते थे। जिस राजा से बदला लेना होता, राजा उस पे मोहित हो जाता, रख लेता, बस उसी से मृत्यु हो जाती है। जहाँ किसी बड़े लोगों की मृत्यु करते तो इससे करते थे। तो ये प्रमाद, अब तो ये प्रमाद जो है ना इतना खतरनाक है, ये ऐसे लेके जाता है, ये बांधता है, धीरे धीरे आता है, थोड़ा थोड़ा करके हमको ये नरक में डाल देता है, मृत्यु को। इस प्रमाद का जो है, यानी तमोगुण की लास्ट चीज क्या है? तमोगुण की लास्ट चीज है मौत, जिसको महानिंद्रा कहते हैं, बड़ी निंद्रा कहते हैं। आप कहें जी वो तो सदा के लिए सो गया, ऐसा बोलते हैं ना। सदा के लिए सोने का मतलब है गया, अब ये उठेगा नहीं। तो जो इस नींद की, जो इस तमोगुण का जो आखिरी रूप है वो है मौत। तो ये रोज थोड़ी 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 देर जहाँ तमोगुण आता है ये मौत की तरफ लेके जाता है। इसलिए तमोगुण से बचना है। तमोगुण से बचने का एक ये उपाय है ज्ञान। ज्ञान किससे जुड़ा है? सतोगुण से। और क्या कहते हैं? हे अर्जुन, सतोगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण ज्ञान को ढक कर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, सतोगुण तो सुख में लगाता है, सतोगुण तो सुख में बांधता है देवी देवता। इसलिए जिसमें सतोगुण होगा वो सुख में मस्त हो जाएगा। देवी देवता कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? सुख में रहते हैं हमेशा, मस्त खाओ वो उड़ाओ हैं। और रजोगुण जो है कर्म में बांधता है, और तमोगुण ज्ञान को पूरे को ढक करके, वो तो बिल्कुल ज्ञान को ढक करके और अज्ञान में बांध देता है। ठीक है ना? इन गुणों से बचने का उपाय है। इसलिए संबंध किससे जोड़ना है? निर्गुण से। ये गुणों को समझाने का कारण ये, और भी चलेगा। ये 14वें अध्याय में पूरे गुणों का ही लेख है, कैसे कैसे गुण कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं सब बताएंगे। ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान।